हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 इफ़ आई हैड वन मोर चांस का शॉर्ट बट कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 मिस किया है तो ई बटन पे जाकर देख लो और डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी डंजन से जहाँ सारे हंटर्स फंसे हुए हैं। किसी को नहीं पता बाहर का रास्ता क्या है। कैप्टन सॉन्ग सबको वार्न करता है कि कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं, वरना स्टैचू फिर से अटैक करेगा। जूही बहुत ज़्यादा डर चुकी है। सॉन्ग जिनवू को थैंक करता है और कहता है कि अगर उसने स्टैचू नोटिस नहीं की होती तो सब मर चुके होते। जिनवू देखता है कि सॉन्ग का हाथ बुरी तरह कट हो चुका है और उसकी ब्लीडिंग बैंडेज से रोकता है। सॉन्ग बताता है कि जूही एक बी रैंक हीलर है, लेकिन वीक माइंडेड होने की वजह से सिंपल रेड्स करती है। फिर वो अंदाज़ा लगाता है कि ये डंजन ए रैंक या शायद एस रैंक हो सकता है। जिनवू कहता है कि गॉड जिसके बारे में बात हो रही है शायद वही बड़ा स्टैचू है। फिर कट होता है जिनवू की सिस्टर जीनहा के स्कूल सीन पे। जीनहा अपनी फ्रेंड से बात करती है, जहाँ पता चलता है कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है और हर मिशन से इंजर्ड ही लौटता है। डंजन में वापस एक हंटर ओवर कॉन्फिडेंट होकर गाते की तरफ भागता है, लेकिन स्टैचू उससे लेज़र बीम से तुरंत मार देता है। सीन काफ़ी टेरिफाइंग होता है। यही जिनवू एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करता है, अगर स्टैचू इतना डेंजरस है तो अभी तक सबको क्यों नहीं मारा। सॉन्ग फर्स्ट रूल बताता है, वर्शिप गॉड। जिनवू धीरे से खड़ा होता है। स्टैचू की आइज़ ग्लो करती है, लेकिन जैसे ही जिनवू बो करता है आइज़ नॉर्मल हो जाती है। यही जिनवू समझ जाता है, सबको नील करना होगा। सब हंटर्स बो करते हैं, लेकिन स्टैचू एक क्रीपी स्माइल देता है। कुछ देर बाद जब लोग दोबारा खड़े होते हैं, स्टैचू खुद खड़ा हो जाता है। सेकेंड रूल आता है, प्रेज गॉड। एक हंटर प्रेयर ट्राई करता है, लेकिन स्टैचू उससे क्रश कर देता है। पैनिक फैल जाता है, लोग भागने लगते हैं। गार्ड स्टैचूज़ भी एक्टिवेट हो जाते हैं। शिंता और कुछ हंटर्स बुरी तरह मारे जाते हैं। भागते हुए जिनवू नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज़ के हाथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। वो सबको कहता है उनके नीचे जाने के लिए। जैसे ही कोई उनके नीचे खड़ा होता है, म्यूज़िक प्ले होता है और स्टैचू अटैक नहीं करता। जिनवू गलती से वेपन स्टैचू के नीचे चला जाता है और इंजर्ड हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे म्यूज़िकल स्टैचू तक पहुंचकर बच जाता है। इस प्रोसेस में जिनवू का एक पैर ऑलमोस्ट कट जाता है। जूही पूरी हीलिंग लगाती है, लेकिन खुद वीक हो जाती है। अब थर्ड रूल सामने आता है, बिलीव इन गॉड। एक अल्टर इमर्ज होता है सैक्रिफाइस के लिए। माशिमा सॉन्ग को ब्लेम करता है और उसे अल्टर पर भेजने की बात होती है। जिनवू कहता है कि डंजन ब्रेक सिर्फ 7 दिन में होगा और अगर बॉस अभी नहीं मारा तो मॉन्स्टर्स ह्यूमन वर्ल्ड में आ सकते हैं। अल्टर के पास जाने पर फ्लेम्स रिएक्ट करती है। जब कुछ हंटर्स अल्टर पे खड़े होते हैं, गेट ओपन होता है, लेकिन जैसे ही कोई भागने की कोशिश करता है, स्टैचूज़ फिर से मूव करने लगते हैं। जिनवू रियलाइज़ करता है, ये गेट एक टेस्ट है। ब्लू फ्लेम्स सिर्फ टाइमर है। जब तक फ्लेम्स ख़त्म नहीं होती, किसी को भागना नहीं चाहिए। एक एक करके हंटर्स पैनिक में भाग जाते हैं और मारे जाते हैं। लास्ट में सिर्फ जिनवू, सॉन्ग और जूही बचते हैं। सॉन्ग जिनवू को कहता है कि जूही को ले जाकर बाहर निकलो। जिनवू इमोशनल मोमेंट में जूही को प्रॉमिस करता है लंच का और उससे मैजिक जेम देता है। सॉन्ग जूही को अनकॉन्शियस करके बाहर ले जाता है। अब जिनवू अकेला रह जाता है। सारे स्टैचूज़ उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में ब्रूटली मार दिया जाता है और अल्टर पे गिरा दिया जाता है। और तब आता है ट्विस्ट। एक सिस्टम स्क्रीन अपीयर होती है, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द वीक। लिखा होता है, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट बिकमिंग अ प्लेयर, योर हार्ट विल स्टॉप इन 0.2 सेकेंड्स। किसी ने यस सिलेक्ट कर दिया और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
अब जिन्वू ज़िंदा है या नहीं, प्लेयर का मतलब क्या है, सिस्टम क्या है, ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स में बताओ एपिसोड 2 आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।